और उन्होंने कहा बिना परमिट के मैं कश्मीर जाऊंगा। वो बिना परमिट के कश्मीर गए और उनके वहां बलिदान हो गया और कांग्रेस के लोगों ने वहां उनका बलिदान कराने का काम किया, क्योंकि वो बिना परमिट के गए थे, वो उसके विरोध में थे। आज हम उनकी भी ये अब सप्ताह चल रहा है बलिदान दिवस मनाने का, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1951 में 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई। उन्होंने उस समय कहा था कि धारा 370 हटाएंगे। हमारे हर एजेंडे में था। देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके बता दिया, कश्मीर में से धारा 370 हटाने का काम किया। मित्रों, आपने देश में देखा हो किस तरह की स्थिति होती थी। आतंकवाद, नक्सलवाद, आज आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि आप जानते हैं देश के सबसे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने कोई किया अंदर जाकर के मारने का काम किया। ये देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं आपसे वही कहता हूँ, क्योंकि 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो देश में एक परिवर्तन की लहर लाए हैं, वो आपके सामने है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये सभी आप देख रहे हैं। हमारी सरकार को 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में आप देख रहे हैं किस तरह से हमने काम किया है। पानी के क्षेत्र में भी काम किया है, बिजली के क्षेत्र में भी काम किया है, युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में भी काम किया है। और अभी अभी आपने देखा है 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने एक अभियान चलाया था, जल संरक्षण अभियान एवं पर्यावरण अभियान हमने चलाया। आपने देखा कि हमारे केंद्रीय बांधों की मरम्मत का काम हमने किया है, हमारे जल को संरक्षण करने का काम हम कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं आपसे, कल 24 तारीख से आपके जयपुर जिले से ही बिचून से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और प्रारंभ क्या हुआ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा, अंत्योदय संबल पखवाड़ा ये प्रारंभ किया है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे केंद्र की योजनाएं, हमारे राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है। हर गरीब के लिए अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए चल रही है। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, उन कैंपों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जाएं और अपनी उन योजनाओं का लाभ उठाएं। मेरे पड़ोस में कौन गरीब रहता है, कौन मजदूर रहता है, कौन किसान रहता है, उनका फायदा उसको मिलेगा, क्योंकि उसमें पशु मंगला से लेकर और आयुष्मान भारत से लेकर के, फसल बीमा से लेकर के, मृदा कार्ड से लेकर के सारी सुविधाएं उसमें मिलने वाली हैं। हम देखते हैं हमारे खेत के किसान के खेत का बंटवारा नहीं हो पाता, उनके कुड़े नहीं हो पाते हैं, उन सभी का फायदा आपको मिलेगा। मेरे किसान को पट्टा भी मिलेगा, उसमें पट्टा देने का भी काम करेंगे। पशु के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूँ बारिश आती है तो पशुओं के अंदर कई तरह के रोग आ जाते हैं, उन रोगों का टीकाकरण भी इस अभियान में लगाया जाएगा, जिससे हमारे किसान के पशुओं को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। हमने कहा है कि राजस्थान के 5000 गांव हम बीपीएल मुक्त करेंगे। हम उस गरीब को मजबूत करना चाहते हैं। अंत्योदय की योजना हमारे मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत 1977 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो अंत्योदय की योजना लाए थे, और अंत्योदय की योजनाओं को हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बढ़ाने का काम किया है। और वही योजना अब हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली है, हर पंचायत में चलने वाली है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, जो युवाओं के लिए रोजगार हो, किसान के लिए समृद्धि हो, हमारी माता बहनों के लिए रोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं, इन सारी कामों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मेरा अनुरोध है आपसे, आप सभी उन कैंपों के माध्यम से उस गरीब को किस तरह से लाभ दिलाएंगे, उनको लाभ दिलाने का काम करें। आज के अवसर पर मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ
क्योंकि काफी पहले आपका समय था।